दिल्ली एनसीआर में सूरज की तपिश बरकरार है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आंधी, तूफान और बिजली के साथ बारिश का क्रम भी जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने इस बार समय से पहले दस्तक दे दी है। इससे गति और दिशा के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून 27 मई तक केरल पहुंच सकता है। मानसून के दस्तक के कारण ही पिछले 2 दिनों में निकोबार द्वीप समूह और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि मई का आधा महीना गुजर चुका है, मगर मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। एक तरफ जहां कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो कई राज्यों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने लू के साथ कई राज्यों में बारिश की भी चेतावनी जारी की है। आईएमडी की रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों में पारा चढ़ने के साथ साथ भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। इधर मुंबई में प्री मानसून की बारिश तो गुजरात और असम में बन रही साइकोलॉजिकल सर्कुलेशन इन दोनों राज्यों के बीच एक ट्रफ बनाने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में पारा चढ़ रहा है और गुरुवार को पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं गर्म पछुआ हवाएं गर्म को फील करवा रही हैं और बढ़ावा दे रही हैं। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि शुक्रवार और शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान जैसे कि जैसलमेर वाले हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली में 2 से 3 डिग्री पारा चढ़ने की संभावना है। वहीं अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्व उत्तर भारत में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं और असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में असम के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। गोलपाड़ा में 57 मिलीमीटर, लखीमपुरा में 96 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि मेघालय में तुरा और सोहरा में 136 मिलीमीटर और 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। असम और मेघालय के पास स्थित बांग्लादेश के हिस्सों में राजरघाट और नेत्रकोटा में भी भारी बारिश के चलते जलभराव जैसे हालात बन गए हैं। इन क्षेत्रों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में बारिश की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को मुंबई में पहले प्री मानसून की बारिश दर्ज की गई। पिछले सप्ताह मुंबई में हल्की तेज बारिश हुई। सांता क्रूज में 39 मिलीमीटर, कोलाबा में 61 मिलीमीटर बारिश हुई है। बता दें कि मुंबई में कई महीने में सामान्य बारिश मात्रा 11.3 मिलीमीटर होती है, इसलिए यह आंकड़ा अपने आप में सामान्य से कहीं अधिक है। मौसम विभाग ने सप्ताह और अगले सप्ताह भी बारिश होने की संभावना जताई है। अभी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हिस्से के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। संभावना है कि यह तमिलनाडु के कोस्ट पर किसी भी समय पहुंच सकता है। धीरे धीरे दक्षिण भारत आंतरिक हिस्सों में पहुंचेगा। इसके बाद एक कोंकण और गोवा के नजदीक पहुंच सकता है। ये एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बदल सकता है, जिसकी वजह से तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बारिश हो सकती है। कर्नाटक में आंध्र प्रदेश में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होने की भी संभावना है। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियां समय से पहले शुरू हो गई हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी गति और दिशा के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून 27 मई तक केरल पहुंच सकता है, जबकि सामान्यतः इसकी शुरुआत 1 जून को होती है। पिछले 2 दिनों में निकोबार द्वीप समूह और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से और अंडमान सागर में तेज पश्चिमी हवाओं का दबदबा जो समुद्री तल से 1.5 से लेकर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक सक्रिय है। हवाओं की गति 20 मील प्रति घंटे से अधिक मापी गई है। इसके साथ ही क्षेत्र में आउटगोइंग लॉन्गवेव रेडिएशन की कमी देखी गई है, जो मानसून की सक्रियता को एक अहम सांकेतिक है। उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से भीषण गर्मी से लोग झुलसने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय न होने से सतही स्तर पर गर्म पछुआ हवाओं के कारण तापमान में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। बुधवार के बांदा में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो लू की स्थिति को दिखाता है। वहीं प्रयागराज और हमीरपुर जैसे शहरों में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। यूपी में आने वाले दिनों में मौसम फिर से करवट बदल सकता है। 17 से 21 मई तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड के मैदानी जिलों में गर्मी तप रही है। सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण तापमान भी बढ़ रहा है और दोपहर के समय गर्म हवा चलने से लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मैदानी जिलों में जहां सूरज के तेवर तल्ख हो रहे हैं, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल छा रहे हैं। गुरुवार की शाम को कहीं कहीं हल्की से मध्यम बौछारें भी पड़ती हुई नजर आई, जिससे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कहीं कहीं हल्की बारिश, आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवा चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया एवं आसपास के इलाकों में उष्ण लहर होने की संभावना जताई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।